कर्क रेखा एमपी के 14 जिलों से होकर गुजरती है। एमपी का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। एमपी की जनसंख्या 8.95 करोड़। एमपी का उच्च न्यायालय जबलपुर खंडपीठ इंदौर ग्वालियर। जैसा कि एमपी नाम से ही प्रतीत होता है, यह भारत के बीचों बीच अक्षांश 21°6 उत्तरी अक्षांश से 26°3 उत्तरी अक्षांश देशांतर 74°9 पूर्वी देशांतर से 82°48 पूर्वी देशांतर में स्थित है। एमपी से लगभग 246 नदियां निकलती है। एमपी भारत के उपमहाद्वीप में स्थित है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर है। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से किसी स्थान की दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। यह काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को विभाजित करती है। अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, लेकिन आपकी दूरी उत्तर या दक्षिण में मापती है। मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित है। मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में लगती है। मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले का नाम सिंगरौली है। मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिमी जिले का नाम अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश को 10 मंडल, 10 संभाग और 55 जिलों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बघेलखंड का पठार है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बघेलखंड नाम का पठार है। कर्क रेखा एमपी के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, रतलाम, उज्जैन, मालवा, राजगढ़, सीहोर, आगर, उमरिया और शहडोल से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के उपनाम: मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश, चीता प्रदेश, भेड़िया प्रदेश, नदियों का मायका, वन प्रदेश आदि। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। यह नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी इंदौर है। एमपी की खेल एवं आर्थिक इंदौर, संस्कार राजधानी जबलपुर, कोयला राजकीय राजधानी सिंगरौली, ग्रीष्मकालीन राजकीय राजधानी पचमढ़ी, संगीत राजकीय राजधानी मैहर, एमपी चित्रकला राजकीय राजधानी भीमबेटका। मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित है। मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में लगती है। मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले का नाम सिंगरौली है। मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिमी जिले का नाम अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश को 10 मंडल, 10 संभाग और 55 जिलों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बघेलखंड का पठार है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बघेलखंड नाम का पठार है। कर्क रेखा एमपी के
भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, रतलाम, उज्जैन, मालवा, राजगढ़, सीहोर, आगर, उमरिया और शहडोल से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के उपनाम: मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश, चीता प्रदेश, भेड़िया प्रदेश, नदियों का मायका, वन प्रदेश आदि। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। यह नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी इंदौर है। एमपी की खेल एवं आर्थिक इंदौर, संस्कार राजधानी जबलपुर, कोयला राजकीय राजधानी सिंगरौली, ग्रीष्मकालीन राजकीय राजधानी पचमढ़ी, संगीत राजकीय राजधानी मैहर, एमपी चित्रकला राजकीय राजधानी भीमबेटका। सोन नदी उत्तर से पूर्व की ओर बहती है। नर्मदा सोन घाटी में 75 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नर्मदा पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। पचमढ़ी में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा में वर्षा होती है। सफ़ेद जिलों के नाम: खरगोन, खंडवा। यह सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है। यहाँ सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है। खरगोन, खंडवा, ये 2 जिलों में। नर्मदा नदी की सहायक नदी सोन, जोहिला, हिरन, शेर, शक्कर, हथनी, दूधी नर्मदा नदी की 42 सहायक नदी है। खनिज: चूना, पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी विशेष रूप से इस नर्मदा घाटी पर देखने को मिलती है। नर्मदा घाटी पर वृक्ष तेंदुपत्ता, सागौन, साल, बांस पाए जाते हैं। पूर्वी पठार या बुंदेलखंड का पठार क्षेत्रफल 23,000 स्क्वायर किलोमीटर एमपी का 7% भाग है। पूर्वी पठार या बुंदेलखंड का पठार क्षेत्रफल 23,000 स्क्वायर किलोमीटर एमपी का 7% भाग है। पूर्वी पठार। सतपुड़ा पर्वत कर्क रेखा एमपी में बघेलखंड के बीचों बीच से होकर गुजरती है। एमपी के दक्षिणी क्षेत्रफल 34,000 स्क्वायर किलोमीटर में 11% भाग सतपुड़ा पर्वत का पूरब से पश्चिम 1120 किलोमीटर में विस्तृत है। सतपुड़ा पर्वत कर्क रेखा एमपी में बघेलखंड के बीचों बीच से होकर गुजरती है। एमपी के दक्षिणी क्षेत्रफल 34,000 स्क्वायर किलोमीटर एमपी में 11% भाग सतपुड़ा पर्वत का है। पूरब से पश्चिम 1120 किलोमीटर है। नीमाड़ का मैदान अलीगढ़ और नर्मदा के बीच में आता है। महादेव श्रेणी सतपुड़ा का मध्य भाग एमपी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है। महादेव श्रेणी के पचमढ़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। एमपी से कितने राज्यों की सीमा लगती है और उनके राज्य कौन, उनके जो नाम है वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। मेकाल श्रेणी एमपी का सबसे पूर्वी हिस्सा है जो अधिक चौड़ा है। यहाँ चंद्राकार भाग है। यहाँ सबसे ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक की चोटी है। इसकी ऊंचाई 1050 मीटर। अमरकंटक सतपुड़ा और विंध्याचल का मिलन बिंदु कहलाता है।
सबसे ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक की चोटी है। इसकी ऊंचाई 1050 मीटर है। एमपी के 10 संभाग हैं। एमपी 10 संभाग के अंतर्गत आता है या एमपी के अंतर्गत 10 संभाग आते हैं। नाम उनके: चंबल, 2 ग्वालियर, 3 भोपाल, 4 उज्जैन, 5 इंदौर, 6 जबलपुर, 7 सागर, 8 शहडोल, 9 नवरत्नपुरम, 10 रीवा। चंबल, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर, शहडोल, नवरत्नपुरम, रीवा। एमपी भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए एमपी का नाम मध्य प्रदेश रखा गया। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह नाम मध्य प्रदेश रखा। मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित है। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जिन 8 भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत की स्थानीय मानक समय रेखा LST 82.5 पूर्व देशांतर रेखा सिंगरौली जिले से गुजरती है। हीरे का सबसे ज्यादा पन्ना में निकलता है। हीरे सबसे ज्यादा कहाँ निकलते हैं? पन्ना में निकलते हैं। भारत के मालवा में सबसे पहले चीन से भारत में फयान आया था। भारत के मालवा में सबसे पहले चीन से कौन आया? तो फयान आया। एमपी में तेंदुपत्ता का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण 1964 में हुआ। एमपी के राजकीय पशु बारहसिंगा, एमपी के राजकीय पुष्प सफेद लिली, एमपी का राजकीय पक्षी दूधराज शाहबुलवाला, एमपी का राजकीय पक्षी दूधराज शाहबुलबला। प्रतीक चिन्ह बरगद, नृत्य राई, राजकीय खेल मलखंब, राजकीय फल आम, राजकीय नाटक माज, राजकीय फसल सोयाबीन। एमपी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत पर है। एमपी में दक्षिण से पूर्व में अधिक वर्षा होती है। यह घने जंगलों वाला क्षेत्र है। एमपी की गंगा को बेतवा कहते हैं। एमपी में मैकाल पर्वत की ऊंचाई 1050 मीटर है। सिगार की चोटी 881 मीटर है। बुंदेलखंड के पठार पर 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। बुंदेलखंड के पठार पर 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। दतिया क्षेत्र में पड़ती है सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर ऊंची है। दतिया क्षेत्र में पड़ती है सिद्ध बाबा की चोटी, यह 1172 मीटर ऊंची है। सद्भावना की चोटी पन्ना के पठार में है। यह 752 मीटर ऊंची है। यह दमोह जिला में आती है। यहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक होती है। हीरो के सर्वाधिक उत्पादन जिलों के नाम: पन्ना, सतना, छतरपुर, खान, हिनोता, मझगावा, अंगोला। हीरो के सर्वाधिक उत्पादन वाले राज्य: हीरो के सर्वाधिक उत्पादक जिलों के नाम: पन्ना, सतना, छतरपुर, खान है इनकी, हिनोता, मझगांव, अंगोला। नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल 84,000 स्क्वायर किलोमीटर है और यह
एमपी का सबसे निचला भाग है। यह एमपी के 26% भाग को घेरता है। नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल 84,000 स्क्वायर किलोमीटर है और यह एमपी का सबसे निचला भाग है। यह एमपी के 26% भाग को घेरता है। नर्मदा सोन घाटी को जो सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य में स्थित है, यह भारत की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। नर्मदा सोन घाटी जो सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य में स्थित है, यह भारत की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। धार बाण क्रम बिंद क्रम लाल मिट्टी धार बाण क्रम बिंद क्रम लाल मिट्टी चावल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। धार बाण क्रम बिंद क्रम पूरब लाल मिट्टी चावल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अमरकंटक के पहाड़ियों से किन किन नदियों का उद्गम स्थल है? नर्मदा सोन जोहिला आदि। अमरकंटक की पहाड़ियों से किन किन नदियों का उद्गम स्थल है? नर्मदा सोन और जोहिला, 3 है मात्र। पश्चिम दक्कन क्रम काली मिट्टी कपास गेहूं यहाँ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पश्चिम दक्कन क्रम की में काली मिट्टी कपास गेहूं यह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ धारवाड़ का विंध्य क्रम पूरब लाल मिट्टी चावल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित है। मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में लगती है। मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले का नाम सिंगरौली है। मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिमी जिले का नाम अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश को 10 मंडल, 10 संभाग और 55 जिलों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बघेलखंड का पठार है। मध्य प्रदेश में के पूर्वी क्षेत्रों में बघेलखंड नाम का पठार है। कर्क रेखा एमपी के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, रतलाम, उज्जैन, मालवा, राजगढ़, सीहोर, आगर, उमरिया और शहडोल से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के उपनाम: मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश, चीता प्रदेश, भेड़िया प्रदेश, नदियों का मायका, वन प्रदेश आदि। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। यह नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी इंदौर है। एमपी की खेल एवं आर्थिक इंदौर, संस्कार राजधानी जबलपुर, कोयला राजकीय राजधानी सिंगरौली, ग्रीष्मकालीन राजकीय राजधानी पचमढ़ी, संगीत राजकीय राजधानी मैहर, एमपी चित्रकला राजकीय राजधानी भीमबेटका। सोन नदी उत्तर से पूर्व की ओर बहती है। नर्मदा सोन घाटी में 75 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नर्मदा पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। पचमढ़ी में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा में वर्षा होती है। सफ़ेद जिलों के नाम: खरगोन, खंडवा। यह सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है। यहाँ सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है। खरगोन, खंडवा, ये 2 जिलों में। नर्मदा नदी की सहायक नदी सोन, जोहिला, हिरन, शेर, शक्कर, हथनी, दूधी,
नर्मदा नदी की 42 सहायक नदी है। खनिज, चूना, पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी विशेष रूप से इस नर्मदा घाटी पर देखने को मिलती है। नर्मदा घाटी पर वृक्ष तेंदुपत्ता, सागौन, साल, बांस पाए जाते हैं। पूर्वी पठार या बुंदेलखंड का पठार क्षेत्रफल 23,000 स्क्वायर किलोमीटर एमपी का 7% भाग है। पूर्वी पठार या बुंदेलखंड का पठार क्षेत्रफल 23,000 स्क्वायर किलोमीटर एमपी का 7% भाग है। पूर्वी पठार सतपुड़ा पर्वत कर्क रेखा एमपी में बघेलखंड के बीचों बीच से होकर गुजरती है। एमपी के दक्षिणी क्षेत्रफल 34,000 स्क्वायर किलोमीटर में 11% भाग सतपुड़ा पर्वत का पूरब से पश्चिम 1120 किलोमीटर में विस्तृत है। सतपुड़ा पर्वत कर्क रेखा एमपी में बघेलखंड के बीचों बीच से होकर गुजरती है। एमपी के दक्षिणी क्षेत्रफल 34,000 स्क्वायर किलोमीटर एमपी में 11% भाग सतपुड़ा पर्वत का है। पूर्व से पश्चिम 1120 किलोमीटर है। निमाड़ का मैदान अलीगढ़ और नर्मदा के बीच में आता है। महादेव श्रेणी सतपुड़ा का मध्य भाग एमपी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है। महादेव श्रेणी के पचमढ़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। एमपी से कितने राज्यों की सीमा लगती है और उनके राज्य कौन, उनके जो नाम है वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। मैकाल श्रेणी एमपी का सबसे पूर्वी हिस्सा है जो अधिक चौड़ा है। यहाँ चंद्राकार भाग है। यहाँ सबसे ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक की चोटी है। इसकी ऊंचाई 1050 मीटर। अमरकंटक सतपुड़ा और विंध्याचल का मिलन बिंदु कहलाता है। सबसे ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक की चोटी है। इसकी ऊंचाई 1050 मीटर है। एमपी के 10 संभाग हैं। एमपी 10 संभाग के अंतर्गत आता है या एमपी के अंतर्गत 10 संभाग आते हैं। नाम उनके चंबल, 2 ग्वालियर, 3 भोपाल, 4 उज्जैन, 5 इंदौर, 6 जबलपुर, 7 सागर, 8 शहडोल, 9 नर्मदापुरम, 10 रीवा। चंबल, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, रीवा। एमपी भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए एमपी का नाम मध्य प्रदेश रखा गया। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह नाम मध्य प्रदेश रखा। मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित है। मध्य प्रदेश गोंडवाना मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जिन 8 भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत की स्थानीय मानक समय रेखा LST 82.5 पूर्व देशांतर रेखा सिंगरौली जिले से गुजरती है। हीरे का सबसे ज्यादा पन्ना में निकलता है। हीरे सबसे ज्यादा कहाँ निकलते हैं? पन्ना में निकलते हैं। भारत के मालवा में सबसे पहले चीन से भारत में फयान आया था। भारत के मालवा में सबसे पहले चीन से कौन आया? तो फयान आया।
एमपी में तेंदुपत्ता का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण 1964 में हुआ। एमपी के राजकीय पशु बारहसिंगा, एमपी के राजकीय पुष्प सफेद लिली, एमपी का राजकीय पक्षी दूधराज शाहबुलवाला, एमपी का राजकीय पक्षी दूधराज शाहबुलबला, प्रतीक चिन्ह बरगद, नृत्य राई, राजकीय खेल मलखंब, राजकीय फल आम, राजकीय नाटक माज, राजकीय फसल सोयाबीन। एमपी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत पर है। एमपी में दक्षिण से पूर्व में अधिक वर्षा होती है। यह घने जंगलों वाला क्षेत्र है। एमपी की गंगा को बेतवा कहते हैं। एमपी में मैकाल पर्वत की ऊंचाई 1050 मीटर है। सिगार की चोटी 881 मीटर है। बुंदेलखंड के पठार पर 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। बुंदेलखंड के पठार पर 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। दतिया क्षेत्र में पड़ती है सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर ऊंची है। दतिया क्षेत्र में पड़ती है सिद्ध बाबा की चोटी, यह 1172 मीटर ऊंची है। सद्भावना की चोटी पन्ना के पठार में है। यह 752 मीटर ऊंची है। यह दमोह जिला में आती है। यहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक होती है। हीरो के सर्वाधिक उत्पादन जिलों के नाम पन्ना, सतना, छतरपुर, खान, हिनोता, मझगावा, अंगोला। हीरो के सर्वाधिक उत्पादन वाले राज्य, हीरो के सर्वाधिक उत्पादक जिलों के नाम पन्ना, सतना, छतरपुर, खान है इनकी, हिनोता, मझगांव, अंगोला। नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल 84,000 स्क्वायर किलोमीटर है और यह एमपी का सबसे निचला भाग है। यह एमपी के 26% भाग को घेरता है। नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल 84,000 स्क्वायर किलोमीटर है और यह एमपी का सबसे निचला भाग है। यह एमपी के 26% भाग को घेरता है। नर्मदा सोन घाटी को जो सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य में स्थित है, यह भारत की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। नर्मदा सोन घाटी जो सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य में स्थित है, यह भारत की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। धार, बाण क्रम, बिंद क्रम, लाल मिट्टी, धार, बाण क्रम, बिंद क्रम, लाल मिट्टी चावल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। धार, बाण क्रम, बिंद क्रम, पूरब लाल मिट्टी चावल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अमरकंटक के पहाड़ियों से किन किन नदियों का उद्गम स्थल है? नर्मदा, सोन, जोहिला आदि। अमरकंटक की पहाड़ियों से किन किन नदियों का उद्गम स्थल है? नर्मदा, सोन और जोहिला। 3 है मात्र। पश्चिम दक्कन क्रम, काली मिट्टी, कपास, गेहूं यहाँ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।